गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 के 1 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मार्क क्वेश्चंस और यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिंजेंट, ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर है क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कॉन्टिंजेंट होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशंस पर। फ्लेक्सिबल, यस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी होते हैं क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, बिल्कुल सही बात है ये भी कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पे ही फॉर्म होते हैं। और ए ऑप्शन है एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म्स, लेकिन ये सभी फर्म्स में ही एप्लीकेबल हैं। सो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो द आंसर विल बी ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स ही डिस्कस हुए हैं। क्या ये प्रिंसिपल स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है? नहीं, ये स्ट्रेट सॉल्यूशंस नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। क्या ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं? यस, ये फ्लेक्सिबल हैं, बट लेट अस गो थ्रू अदर ऑप्शंस ऑल्सो। क्या ये रिजिड हैं? नहीं, रिजिड नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। एंड दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर, ये प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट भी नहीं होते, ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, ये कोई एग्जैक्ट लॉज नहीं होते। सो द आंसर, राइट आंसर विल बी दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। Next question is, which of the following is a technique of management given by Taylor? Esprit de corps, this is the principle given by Fayol. Science not rule of thumb, ये टेलर ने ही दी है बट ये टेक्निक नहीं है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बट टाइम स्टडी इज द टेक्निक गिवन बाय टेलर। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the one best way to perform a task should be identified and implemented. कौन सी ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसमें ये सेंटेंस यूज़ किया गया है कि काम को करने का एक ही मेथड होता है और वही बेस्ट होता है? एंड दिस इज़ रिलेटेड टू मेथड स्टडी, क्योंकि मेथड स्टडी में हमने वन बेस्ट मेथड की ही बात की है कि हमें वो बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करना होगा और उसे ही इम्प्लीमेंट करना होगा। सो द राइट ऑप्शन इज मेथड स्टडी हियर। Question number 4 is, which of the following statements it's true about Taylor and Fayol? कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो टेलर और फेयोल दोनों के बारे में सही है? See, Taylor's principles are applicable at the top level, whereas Fayol's principles are applicable at the shop floor management level. तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स सभी लेवल्स पे अप्लाई होते हैं। सेकंड देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव बीन इवॉल्व थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बट जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो फेयोल ने दिए हैं, दे आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, एप्लीकेबल है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बात की गई है, लेकिन जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा है। दिस इज राइट ऑप्शन, बट लेट अस सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बट प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट हैव लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सली अप्लाइड हैं। टेलर वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड फेयोल वॉज ए माइनिंग इंजीनियर, ये ऑप्शन भी राइट है। तो हमारे दो ऑप्शन इसमें राइट आए, सेकेंड एंड फोर्थ। So the answer will be this D option, 2 and 4. Next is, which of the following statements is true with reference to principles of management? Principles of management से related statement इनमें से कौन सा है? The principles of management have evolved, क्या ये evolve हो चुके हैं? The principles of management are yet to be evolved, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और नन ऑफ द अबव। क्या मतलब है इस बात का कि क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, इवॉल्व हैं? नहीं। क्या ये तैयार होने हैं?
नहीं, ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है रेगुलर ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ डील करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ, एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू डील विद ह्यूमन बींग्स. सो दिस ऑप्शन इज़ राइट. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट इज बाय प्रोफेशन F.W. Taylor was a. टेलर का प्रोफेशन क्या था? ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर. देन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ. प्रिंसिपल्स किस बेस पे डेवलप हुए हैं? ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, या ऑल ऑफ द अबव पे. अब क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो सभी में आता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं, डेवलप हुए इनके हिसाब से ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशंस टू अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कोई स्ट्रेट सोल्यूशंस नहीं है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के, क्योंकि द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स. सही बात है, जो सही रियल सिचुएशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. जो रियल सिचुएशन है वो डायनेमिक भी है, चेंज भी होती रहती है. एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केवल एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं. सारी बातें सही हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज the application of the principles of management has to be changed as per the requirement of the prevailing situation at a particular point of time. कौन सा फीचर इस सेंटेंस में बताया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कि सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं प्रिंसिपल्स में भी. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice. कोई पार्शियलिटी के बेस पे या प्री एजम्पशन के बेस पे ये प्रिंसिपल्स नहीं बनते. इनका जो बेस है वो लॉजिकल और रैशनल डिसीजन मेकिंग है. तो ये स्टेटमेंट कौन सी नॉलेज हाईलाइट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? ये टोटली साइंटिफिक बात कर रहा है. सो द ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी साइंटिफिक डिसीजंस. फीचर्स तो सभी ठीक हैं, लेकिन यहाँ इस स्टेटमेंट में कौन सा फीचर मैच हो रहा है? क्योंकि साइंटिफिक बात हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है. सो दिस इज रिलेटेड टू साइंटिफिक डिसीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ थंब रेफर्स टू. रूल ऑफ थंब क्या है? इट इज़ द यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज. बिल्कुल सही बात है, कोई अपनी पर्सनल जजमेंट दिखाए तो वो रूल ऑफ थंब है. अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल मेथड टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. हाँ, हिट और मिस मेथड को भी हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं. सो बोथ ऑप्शंस आर राइट. सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज. The employees who possess technical mastery should be involved in planning work, whereas those with the energy and good health may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management. ये कौन सा प्रिंसिपल है? देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि हर स्पेशलिस्ट, हमने एक टेक्निक में पढ़ा कि फंक्शनल फोरमैनशिप में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, बट द क्वेश्चन इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें हर वर्कर की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है, उसकी एनर्जी पे ध्यान दिया है, उसकी जो है हमारी क्या कहना चाहिए क्वालिफिकेशन पे ध्यान दिया है. दैट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन और हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट हमेशा फंक्शनल फोरमैनशिप में डिस्कस किया जाता है, बट दिस इज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट इज आस्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी की बात की जाएगी. Next is the objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or a product to fixed type, sizes and characteristics. कौन सी टेक्निक में ये सब डिस्कस किया गया है कि चीज़ों को रिड्यूस करके गिवन पर्टिकुलर लाइन पे आ जाना चाहिए, फिक्स टाइप एंड साइज होना चाहिए एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इसी टेक्निक में काम को सिंपल करने की बात की गई है, यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की गई है, स्ट्रिक्ट रहने की बात की गई है कि गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे हमें रिजिड हो जाना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का इनमें से कौन सा पर्पज है?
टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये पर्पस ठीक है। टू फॉर्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, वर्कर को कितने इंसेंटिव्स देने हैं ये भी टाइम स्टडी से पता चलेगा। एंड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, ये भी टाइम स्टडी से पता चलेगा। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। टाइम स्टडी में मेजरली हम क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। इससे हमें फेयर डेज वर्क पता चलता है कि एक दिन में वर्कर को कम से कम कितना काम करके देना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी का पता चलता है, कितनी देर में उसने कितना काम किया, उससे उसकी कॉस्ट पता चलेगी। उसने वो ज़्यादा एफिशिएंट है, टाइम से पहले काम करके दे रहा, तो उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम भी बनेगा। और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने चाहिए वो भी हमें टाइम स्टडी से पता चलते हैं। सो दीज ऑल आवर ऑप्शंस आर राइट एंड दीज आर रिलेटेड टू टाइम स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये टेलर ने एक टेक्निक डेवलप की थी, ये किस लिए की थी? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, राइट। टेलर चाहते थे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग देखा जाए। एंड टू रिवार्ड द एफिशिएंट वर्कर, ये भी ठीक है। एंड मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, ये भी ठीक है। सो ऑल द ऑप्शंस आर राइट, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। Next is, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम करने की बात की गई है, मिनिमाइज करने की बात की गई है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन हो जाए? द राइट आंसर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि अगर हमारा स्टाफ स्टेबल रहेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। ये बार बार एम्प्लॉयज़ को टर्नओवर होना, यानी फ्रीक्वेंटली उन्हें टर्मिनेट कर देना या फ्रीक्वेंटली उनको ट्रांसफ़र कर देना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता। तो इस प्रिंसिपल में यही चीज़ डिस्कस की गई है कि ये सब चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी मेंटेन हो सके। नाउ लेट अस स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। First is, the principles of management do not provide ready-made straitjacket solutions to all problems, क्योंकि जो रियल बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनामिक होती हैं। ये हमेशा चेंज होती रहती हैं सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, इसलिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं कहते। सेकेंड इज, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड। एक मैनेजर जो है प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकता है जब सिचुएशन की डिमांड हो। ये स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कौन सा नेचर शो कर रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं, ये चेंज हो सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी चेंज। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझिए। यहाँ पे उसने कहा कि सिचुएशन की डिमांड हो तो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, दैट शोज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नेचर। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि एक प्रिवेलिंग सिचुएशन है ऑलरेडी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया जाना चाहिए। तो ये कौन सा नेचर है? दिस इज कॉन्टिंजेंट, कि डिपेंडेंट करता है सिचुएशंस पे। सिचुएशन अराइज हो चुकी है तो उसके बाद हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, तो कौन सा नेचर है? दिस इज कॉन्टिंजेंट नेचर। Fourth is, according to this principle of scientific management, even a small production activity, that loading figures of iron into boxes, can be scientifically planned and managed। कि वो ये कह रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसमें ये डिस्कस किया कि चाहे एक छोटी सी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो कि हमें आयरन को बॉक्सेस में लोड करना है, इसको भी साइंटिफिकली प्लान करना है और मैनेज करना है। इट मीन्स हर चीज़ में साइंस अप्लाई होनी चाहिए, चाहे छोटा सा काम हो। नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का हमें यूज़ नहीं करना, कहीं पे भी हमें ट्रायल एंड एरर मेथड्स यूज़ नहीं करने, हमें हर चीज़ साइंटिफिक रखनी है, चाहे वो कोई छोटा सा ही काम क्यों ना हो। नेक्स्ट इज, according to this principle of scientific of management, the employees should be rewarded for their suggestions which results in substantial reduction in the cost। एम्प्लॉयज़ के सजेशंस के लिए उन्हें रिवार्ड करना चाहिए। कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ये बात कही गई है? ताकि कोस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये बात आएगी कॉपरेशन की, कि हम अगर कॉपरेट करेंगे, इंडिविजुअलिज्म नहीं रखेंगे, नॉट इंडिविजुअलिज्म, तब हम वर्कर को भी उसके सजेशन के लिए रिवार्ड करेंगे, तो उससे अल्टीमेट बेनिफिट हमें ही मिलेगा। सो दिस इज कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट इज, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डैश, टेलर एडवोकेटेड ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज़। यहाँ पे भी यही ध्यान देना कि यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है। स्पेशलिस्ट होते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक में, बट इट इज़ आस्क्ड प्रिंसिपल हियर, सो द प्रिंसिपल विल बी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर
टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। नेक्स्ट इज दिस कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन इन इट्स प्रोडक्शन सिस्टम। इस कंपनी ने अपनी एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। दिस शोज दैट दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। अब टेक्निक पूछी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उन्होंने एक सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। दैट मीन्स वो एक कॉमन मेथड यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को करने का। सो हेयर अप्लाइज मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Next is the principle of dash is an extension of principle of harmony not discord. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन प्रिंसिपल पूछे, इससे एक स्टेप आगे कौन सा प्रिंसिपल है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये स्टेप वो नहीं है कि बुक में आपका इससे नेक्स्ट प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, दिस स्टेप इज इसी को एक चीज़ आगे। कैसे? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने कहा कि मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, वर्कर और मैनेजमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन कॉपरेशन वाले प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट और वर्कर में तो कॉपरेशन चाहिए ही है, बट वर्कर टू वर्कर भी कॉपरेशन होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अगर इंसान ये सोचेगा कि मेरा काम हो जाए बाकी ना हो, तो वो ग्रुप एफर्ट नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई इसका एक्सटेंशन है इसमें। नेक्स्ट इज थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ dash Fayol emphasized on the judicious application of penalties within an organization। डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में हमने ये बात पढ़ी है कि एप्लीकेशन होना चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए पेनल्टीज भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जुडिशियसली होनी चाहिए, बिल्कुल न्यायपूर्ण होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हेनरी फेयोल गाइड्स द मैनेजर्स टू एग्जिबिट एग्जेम्पलरी बिहेवियर and should not fall into temptation of misusing their powers for their personal benefits at the cost of general interest of the organization। फियोल ने अपने एक प्रिंसिपल में ये कहा है कि कोई भी पर्सन अपनी पावर्स को पर्सनल बेनिफिट के लिए मिसयूज़ ना करे, और जनरल इंटरेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो कहीं से भी हार्म नहीं होने चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात की गई है कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान में नहीं रखना है, जनरल इंटरेस्ट की बात करनी है हमेशा। सो लेट अस गो थ्रू ट्रू फॉल्स नाउ। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट कि कंटिन्यूस रहते हैं हमेशा। The principles of pure science are considered to be flexible in nature। No, this is false, क्योंकि pure science तो बिल्कुल exact होती है, उसको हम change नहीं कर सकते। They are not flexible। Management के principles flexibles हैं, but pure science के principle flexible नहीं हैं। The principles of management have developed only on the basis of personal experience of the manager। No, this is false। Personal experience भी है, लेकिन साथ में experimentation और observation भी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट हैं, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करने वाले प्रिंसिपल्स हैं। फिफ्थ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ फैटिग स्टडी। दिस इज ट्रू, क्योंकि वर्क स्टडी में हमने 4 तरह की स्टडीज़ पढ़ी हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी, एंड फैटिग स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। Next is the objective of method study of scientific management is to reduce a given line or a product to fixed type, sizes and characteristics। This is false statement, क्योंकि ये fixed type, size और characteristic वाली बात हमने standardization वाली टेक्निक में पढ़ी है। This is not related to method study। Next is the technique of differential piece rate system was developed by Taylor in order to discriminate between efficient and inefficient workers। This is true statement। इस टेक्निक में efficient और inefficient workers को अलग करने की बात की है टेलर ने। Next is the application of principle of division of work leads to higher production and better work for the same effort। This is true statement। हम काम को डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और सेम एफर्ट को बेटर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल if the principle of discipline is violated, अगर डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए, देन अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर डिसिप्लिन के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं क्या? नो, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल अगर वायलेट होता है तो अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं होती,
अथॉरिटी तो जिसकी जो है वही रहेगी, डिसिप्लिन ज़रूर डिस्टर्ब होता है, ऑर्डर डिस्टर्ब होते हैं, और स्टेबिलिटी का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये जितने भी हमें बताए गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल की वायलेशन के हैं। दिस आर नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सजेस्ट दैट if two employees are at same level are not treated as par by their superior, it would lead to job dissatisfaction. ये सेंटेंस जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से रिलेटेड है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सो दिस इज अ false statement. Now let us go through some match the followings with correct option. See, first match the following. Each work is done by a trained specialist. हर काम एक अलग स्पेशलिस्ट करेगा. दिस इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क. जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ये बात डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में की गई है. ड्यूअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. कोई भी पर्सन ड्यूअल सबॉर्डिनेशन यानी दो लोगों का ऑर्डर एक साथ फॉलो नहीं करेगा. दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड. एंड वन हेड एंड वन प्लान, दिस इज रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. So the option C is right here. First is matching to C, second is to D, 3 is to A and 4 is to B. Next question is affects an individual employee. Unity of command में एक एक एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ता है. affects the entire organization. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये बात है क्योंकि वन हेड वन प्लान होता है लेकिन सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, चेन ऑफ कमांड की बात है. एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब अलग कंसंट्रेट हो जाए तो टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है तो सेंट्रलाइजेशन और बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो डिसेंट्रलाइजेशन. सो हियर द ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट. 1 is to D, 2 is to C, 3 is to A and 4th is to B. Next question is manager should replace I with we in all his conversation with workers. This statement is related to the principle esprit de corps कि I को we से replace करना है, unity maintain करनी है. Employees should not be transferred frequently. किसी को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, ये है stability of personnel. Right material should be placed at the right place. This is principle of order. And no worker should be unduly favored. किसी का unduly favor नहीं करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए. This is principle of equity. And in these, this A option is right. These are matchings according to this A option. Next question is emphasize on mental revolution. This is related to harmony, not discord. Scientific study and analysis of each element of job. Scientific study होनी चाहिए हर element की. तो this is science, not rule of thumb. Adopt a suggestion system. एक अच्छा suggestion system adopt करना चाहिए. This is related to cooperation, not individualism. And assign job to workers as per their फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. सिलेक्शन के टाइम हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ये बात है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी. सो दिस बी ऑप्शन इज राइट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन. ये पर्सन किस चीज़ के लिए रेडी होना रिस्पॉन्सिबल होता है? टूल्स और मशीन्स रेडी रखने के लिए. दिस इज गैंग बॉस. And specifies the exact sequence and route of the production. जो exact sequence का ध्यान रखे, route का ध्यान रखे. This is route clerk. And checks the quality of work. This is quality inspector. And ensures proper working conditions of tools and machines. This is repair boss क्योंकि इसको working conditions का ध्यान रखना है. I hope all these questions are clear to you and these questions helped you a lot in your board examination. Thank you so much. Have a nice day. Very soon I will prepare same type of video for chapter number 3. Thank you. Have a nice day.